HP जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 34 होगी। पिछले 33 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। HP स्टडीज़ का जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए पेड क्रैश कोर्स चल रहा है। इसमें आपको फुल पैकेज मिलेगा। डेली PDFs, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज़, बुक्स PDFs, नोट्स PDFs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फ़ोन कॉल सपोर्ट एट्सेट्रा। तो कितनी फ़ीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी, पूरी जानकारी आप व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं मैसेज करके। और हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट किया करो वीडियो को पॉज करके। दोनों लैंग्वेजेस में आप सभी के लिए क्वेश्चंस लेके आता हूं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये हमीरपुर बोर्ड के लिए। द टाइम बिट इज शॉर्ट फॉर, टाइम बिट जो है किसके लिए शॉर्ट रहेगा इन चार ऑप्शंस में से? तो ये दोस्तों बाइनरी डिजिट के लिए शॉर्ट रहता है टाइम बिट, तो ये याद रखना। सी ऑप्शन। ये किलो टाइप नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, किलो बाइट। 1 किलो बाइट मेक्स फ्रॉम। तो चार ऑप्शंस जो हैं इनको देख के आपको चूज़ करना है। बिल्कुल सही आंसर है 1024 बाइट्स जो हैं उनसे 1 किलो बाइट बनता है, तो इसका डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रयोग मेमोरी मापन में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेमोरी मेजरमेंट? तो LB, MG, TB, गीगाहर्ट्ज़। तो इनमें दोस्तों ये जो टेराबाइट्स हैं, सी, ये बिल्कुल सही है। आप सभी को पता है एक TB जो है 1024 GB से बनता है, तो सी ऑप्शन सही है। TB से आगे दोस्तों ट्रिक याद रखना, पेजी, पेट्टाबाइट, हेक्साबाइट, जीटाबाइट, योटाबाइट, ये आगे से आगे बढ़ती जाती है मेमोरी कैपेसिटी, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द मेथड टू स्टोर कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स इन बाइट। अगर बाइट में आपको सिंबल्स कैरेक्टर्स स्टोर करने हो तो उस मेथड को क्या बोला जाता है? ये होता है कोडिंग सिस्टम, तो इसका डी ऑप्शन सही है। इसको 1001 मत पढ़िएगा, ये 1001 है, ठीक है। तो ये सीरीज है 4 बिट्स की, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है काफ़ी इजी। तो एक निब्बल 4 बिट्स के बराबर होता है, आपको पता ही है। 8 बिट्स का एक बाइट बनता है और 1024 बाइट्स का आगे किलोबाइट बनता है एंड सो ऑन। तो इस तरीके से देखिए। उसके बाद नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स मेक ईजी टू यूज़ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर सिस्टम आप में से हर कोई यूज़ करता होगा, लेकिन काफ़ी ईजी होता है कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करना। क्या वाकई ऐसा है? नहीं दोस्तों, काफ़ी टफ है कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करना, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज समझता है और हम बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज समझते हैं। तो काफ़ी सारे हमने क्या क्या यूज़ किए हुए हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड सो ऑन, तो वो सब कुछ यूटिलिटी है, ठीक है। तो यूटिलिटी जो है ये प्रोग्राम्स होते हैं जो हमें कंप्यूटर के साथ काम करने में आसान बनाते हैं सब कुछ, तो सी इज़ राइट आंसर। उसके बाद वर्चुअल मेमोरी क्या है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको कंसेप्ट मैं समझाऊंगा, ज़िंदगी भर आपको नहीं भूलेगा। इसका सही आंसर है मेमोरी ऑफ हार्ड डिस्क विच इज़ यूज्ड बाय CPU एज एक्सटेंडेड रैम। CPU की बात करूं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको रैम देखने को मिलती है। रैम क्या होती है? कोई भी प्रोग्राम आपको लोड करना है सिस्टम में तो टोटली वो काम करता है रैम, ठीक है। अगर रैम आपके सिस्टम की हाई होगी तो आपका सिस्टम जो है स्मूथली चलेगा। लेकिन होता क्या है, कोई भी एप्लीकेशन आप रन कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि सिंगल एप्लीकेशन जो है रन होगी। 5 या 6 एप्लीकेशंस तो लगातार रन होती ही रहती हैं आपके सिस्टम में। 2 GB रैम है आपके सिस्टम की और 5-6 एप्लीकेशंस जो है रन हो रही हैं, तो 2 GB जो है कम पड़ना शुरू हो जाती है। जैसे ही 7वीं एप्लीकेशन आप ओपन करते हो तो 2 GB जो है इससे काम नहीं चलता।
100 या 200 MB एक्स्ट्रा चाहिए होती है। तो हार्ड डिस्क जो है दोस्तों, वहाँ काफ़ी ज़्यादा मेमोरी जो है एक्स्ट्रा पड़ी होती है। तो उसमें से थोड़ी सी मेमोरी जो है वो सिस्टम जो है यूज़ करना शुरू कर देता है, ताकि जो रैम है उसी से इस वर्चुअल मेमोरी को बनाया जाए। किसकी सहायता से? हार्ड डिस्क की। तो इसी को वर्चुअल मेमोरी बोला जाता है। ये बेसिकली सिस्टम को फास्ट बनाने में और हैंग ना हो सिस्टम, इसलिए कंसेप्ट यूज़ होता है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम अ सीपीयू। सीपीयू से डाटा ट्रांसफ़र करना है आपको, यानी कि यहाँ से वहाँ लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है? पेरिफेरल डिवाइसेस जो होती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस वो होती हैं जो पोर्ट्स के थ्रू कनेक्टेड होती हैं कंप्यूटर सिस्टम में। तो इसको किसके थ्रू किया जाता है ये सब कुछ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों इंटरफेसेस। इंटरफेसेस का यूज़ किया जाता है अगर आप सीपीयू से किसी डिवाइस या फिर पेरिफेरल डिवाइस में कोई डाटा वगैरह ट्रांसफ़र करना चाहते हो। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपेयर फॉर नॉन सॉफ्टवेयर बग। कोई भी सॉफ्टवेयर में बग आ गया जिसको फाइंड आउट कर लिया गया है किसी भी कंपनी के द्वारा जो सॉफ्टवेयर वगैरह जो है डेवलप करती है, विच इज़ जनरली अवेलेबल फ्री। ये बिल्कुल फ्री में कुछ महीनों के बाद, कुछ समय के बाद आपको मिलते हैं देखने को। तो इंटरनेट के ऊपर ये अवेलेबल हो जाते हैं। सपोज़ करिए आपने मोबाइल रखा हुआ है कोई एंड्रॉयड, ठीक है, चाहे किसी भी कंपनी का हो, तो कोई भी वर्जन हो सकता है उसमें, 9, 10 एंड सो ऑन, एंड्रॉयड वर्जन। तो कुछ समय के बाद, यानी कि 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, ऑटोमेटिकली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपडेट्स आ जाते हैं आपके मोबाइल में। तो आप बोलते हैं हमें जनवरी मंथ का पैच हमें आ चुका है, फरवरी मंथ का पैच आ चुका है। तो पैच ही होता है ये दोस्तों। सॉफ्टवेयर बग जो भी होता है, जो भी कमी होती है उस सॉफ्टवेयर में, उसको दूर करने के लिए कुछ समय बाद फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होते रहते हैं। जो भी कंपनी होती है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। जनरली विच सॉफ्टवेयर यूजेस टू कीप रिकॉर्ड ऑफ डाटा। तो ये तो काफ़ी ईजी है दोस्तों। अगर रिकॉर्ड आपको रखना हो तो सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ये बेसिकली डाटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे MS एक्सेस एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट है विच डाटाबेस पैकेज यूजेस ऑन MS DOS। ये दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड डाटाबेस पैकेज है जो कि पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। तो ये कौन सा है? ये डाटाबेस 3 है, यानी कि DBase 3। तो इसका ए ऑप्शन याद रखना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। एक प्रोग्राम की बात नहीं हो रही है, 2 से ज़्यादा प्रोग्राम्स की बात हो रही है, उसकी कलेक्शन। दैट कंट्रोल्स हाउ द कंप्यूटर सिस्टम रन्स, कि कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको कैसे रन करना चाहिए। एंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड, और साथ में जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी प्रोसेसिंग के बाद हमें देखने को मिल रही है। तो ये क्या होता है? तो बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिंकर। ये काम लिंकर का होता है दोस्तों, कि जो भी प्रोग्राम्स बनाए गए हैं उनको साथ में लिंक करे, ठीक है, कंट्रोल करे, और फिर उनको रन करने के बाद जो इंफॉर्मेशन है प्रोसेसिंग के बाद उसको वहाँ पे लेके आए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ लिनक्स। लिनक्स एक दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये बेसिकली यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आगे हम यूनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल्स द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज। तो ये तो काफ़ी आसान है। अगर हार्डवेयर होगा कंप्यूटर सिस्टम का तो उसको कंट्रोल करेगा कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ही, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर कैसा, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर ही हैं, लेकिन हार्डवेयर को असल में कौन कंट्रोल करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है।
और बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करूँ, कोई स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होता है, जैसे अपने ऑफिस का काम करना है तो MS ऑफिस, और बाकी इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, ए कंप्यूटर कन्वर्ट्स अ हाई लेवल प्रोग्राम इनटू अ लो लेवल प्रोग्राम। ऊपर हमने लिंकर के बारे में देखा था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे कि ये तो काम कंपाइलर का होता है, इंटरप्रेटर का होता है। नहीं दोस्तों, इसका काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज जो है, जो भी प्रोग्राम आपने बनाया है उसको लो लेवल प्रोग्राम में कन्वर्ट करना, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। कुल मिला के ये कंप्यूटर का ट्रांसलेटर होता है, ये जो कंपाइलर होता है, और इंटरप्रेटर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आइए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन पहले। ए कंप्यूटर कन्वर्ट्स अ हाई लेवल प्रोग्राम इनटू अ लो लेवल प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ। तो ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों होते हैं, यानी कि सी इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। कंपाइलर का काम होता है पूरे का पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में पूरा का पूरा ट्रांसलेशन कर दे, और इंटरप्रेटर एक एक लाइन को करता है। ठीक है, इसकी स्पीड कम होती है लेकिन चांसेस काफ़ी कम होते हैं एरर के, तो इसमें स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। बस आपको ये याद रखना है। हु डेवलप्ड यूनिक्स, ऊपर हमने लिनक्स के बारे में देखा था, तो यूनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। हु डेवलप्ड यूनिक्स, तो नाम इनका याद रखना, केन थॉम्पसन, और स्टार्टिंग में सी लैंग्वेज के ऊपर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम के लिए कंप्यूटर के, जो हमीरपुर बोर्ड बार बार पूछता है। पेड क्रैश कोर्स की जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, ज़रूर व्हाट्सएप करके पूछ लेना कितनी फीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी, एंड सो ऑन। फुल पैकेज आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि फ्री वीडियोस आपको मिलते रहें इन फ्यूचर भी। जय हिंद, जय हिमाचल।